हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल UMVCC सेंटर पर। दोस्तों, आज आपका ये दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2 है अलंकार। ये आपका पार्ट टू क्या है? अलंकार। ठीक दोस्तों, इसके पहले हम आपको शब्द अलंकार के बारे में बता चुके हैं। आज आपकी इस वीडियो में आएगी अर्थालंकार। क्या आएगी? क्या पढ़ाएंगे आज आपको? अर्था अलंकार। ठीक दोस्तों, देखिए, अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस वाक्य में जिस जिस वाक्य में अर्थ के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ती है। वाक्य की शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए, आपके 3 प्रकार होते हैं। ए इसमें देखिए, जैसे आपका आ गया उपमा अलंकार। क्या आ गया आपका? उपमा अलंकार। बी आपका आ गया रूपक अलंकार। आपका आ गया रूपक अलंकार। और तीन आपका आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक दोस्तों, इसके भी आगे भी होते हैं। इसके आगे इसको मान लेते सी। डी देखिए होता है भ्रांतिमान। डी क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। और नंबर 5 होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। ठीक दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में हमको सिर्फ 3 अलंकार के ही बारे में जानना है, क्योंकि ये 3 अलंकार क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। 10 और 12 के पेपर में इसमें से एक आएगा जरूर। ठीक दोस्तों, 100% आता है। एक न एक आएगा जरूर। अब देखिए, हम इसमें से आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 अलंकार के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मित्रों, सबसे पहले इसमें तो हमको 2 चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या? एक होता है आपका उपमेय और एक आपका होता है उपमान। ठीक दोस्तों, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं? ठीक दोस्तों, देखिए, ये क्या है? उपमेय। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। अब आपका आ गया उपमान। ये देखिए क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक दोस्तों, इसे हम बोलते हैं उपमान। ओके, अब देखिए, आपका यहाँ पे आ गया क्या? उपमा अलंकार। ठीक दोस्तों,
जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, या इसमें देखिए, जहाँ पर सा से सम, समान, सरिस शब्द आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए, एक तो आपको यहाँ पे बता दिए और एक यहाँ पे बता दिए। इसमें से आपको जो आपको आसान लगे वही आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं आपको क्या, उदाहरण पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे आया एक शब्द क्या गया, सरिस। देखिए यहाँ पे दिया है ना, सा से सम, समान या सरिस शब्द आए, मतलब कि एक अगर इनमें से एक भी शब्द अगर इसमें आ गया तो ये जान लीजिए कि आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब नंबर बी, तीसरा आपका आता है रूपक अलंकार। तीसरा आपका आता है क्या, रूपक अलंकार। ठीक दोस्तों, तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए, बी क्या है आपका, रूपक अलंकार। बी क्या है, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, या देखिए, इसकी दूसरी एक होती है परिभाषा क्या, जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है, मतलब कि जिस वाक्य में योजक चिन्ह आ जाए वह रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण में देख लीजिए, चरण कमल। देखिए
अब यहाँ पे आगे नहीं योजक चिन्ह, तो आगे देखिए चरण कमल बंधु बंधु हरिराई। ठीक दोस्तों, अगला देखिए पायो जी मैंने राम रतन। देखिए इसमें भी देखिए आपका आगे योजक चिन्ह। ठीक, राम रतन धन पायो। ठीक दोस्तों, क्लियर यहाँ तक। अब सी आपका एक बचा है, क्या बचा है देख लीजिए, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए जिस वाक्य में कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, या दूसरी देख लीजिए इसकी क्या होती है। दूसरी देखिए क्या होता है। दूसरी जहाँ पर यानी कि जिस वाक्य में ऐसे देखिए, जिस वाक्य में मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु शब्द आए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें से जो आपको अच्छा लगे बस वही आप लोग इसमें से एक ना एक आपके पेपर में आएगा, जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, अब देख लीजिए एग्जाम्पल। अभी आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण। ठीक दोस्तों, जैसे मुख मनु लसय मयंक। देखिए यहाँ पे आगे ना क्या शब्द आया है, मनु। ठीक दोस्तों, क्या आया शब्द, मनु। तो दोस्तों अब यहीं पे आपकी वीडियो एंड होती है। ठीक, धन्यवाद।